हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह और आज हम लोग हमारे क्लास 9th की बी हाइव के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे और इसे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। So friends, let's get started with a smile. अब अगर हम इस चैप्टर के टाइटल की बात करें, द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो ये हमें सजेस्ट करता है कि ये कहीं ना कहीं म्यूजिक या म्यूजिशियंस पे बेस्ड है। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों ही पार्ट्स बायोग्राफी फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी कि पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी एक एक म्यूजिशियन की लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि पार्ट 1 जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उसमें एवलिन ग्लेनी एक बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन है, उनकी लाइफ इवेंट्स के बारे में बताया गया है कि कैसे वो पूरी तरीके से डेफ, यानी कि उन्हें सुनाई नहीं देता, उसके बावजूद वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन बनी और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी हाइट्स अचीव करी, बहुत सारे गोल्स कंप्लीट किए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट किया है ऑथर ने हमें एक सीन दिखा करके, जहां पर एक 17 इयर्स ओल्ड गर्ल जो थोड़ी नर्वस होती है और अपनी एज से थोड़ी सी छोटी ही लग रही होती है, एक बहुत भीड़ वाले अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को आते हुए महसूस करती है। अब यहां पर हमें ऑथर ने एक चीज पर एम्फसाइज किया है कि वो आते हुए ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील करती है और ये चीज हमें इंडिकेट करती है कि वो डेफ है। वो बहुत ही नर्वस है। क्यों? क्योंकि ये उसका पहला दिन है प्रेस्टिजियस रॉयल म्यूजिक एकेडमी ऑफ लंदन में, और कोई भी टीनेजर जिसका पहला दिन हो वो नर्वस होगा, और वो वैसे भी एक आम स्कॉटिश फार्म से उठ करके इतनी बड़े कॉलेज, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में म्यूजिक सीखने जा रही है, पर वो इससे भी बड़ा एक चैलेंज फेस करती है। वो प्रोफाउंडली डेफ है, यानी कि उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। एवलिन ग्लेनी जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, उनकी जो लॉस ऑफ हियरिंग है वो बहुत ही ग्रेजुअल थी, यानी कि उन्होंने जो अपने ईयर्स की हियरिंग क्षमता थी वो धीरे धीरे लूज करी। एवलिन की मदर इजाबेल ग्लेनी बताती हैं कि कैसे जब एवलिन 8 इयर्स की थी तो उन्होंने पहली बार नोटिस किया कि एवलिन की पियानो बजाने की बारी थी और उनकी टीचर ने उन्हें आवाज लगाई कि नेक्स्ट टर्न आपकी है, तो उन्होंने नहीं सुना, वो बिल्कुल भी नहीं हिली। तो ये एक पहला इंडिकेशन था कि वो अपनी हियरिंग एबिलिटी लूज कर रही हैं। काफी समय तक एवलिन अपने फ्रेंड्स से और अपने टीचर्स से अपनी ये डिटेरियोरेटिंग, यानी कि कम होती हुई डेफनेस छुपाती रही, पर फाइनली जब वो 11 इयर्स की थी तो उनकी टीचर ने, उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनकी मदर को कहा कि अब आपको इन्हें एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। स्पेशलिस्ट के पास जाकर पता लगा कि एवलिन की हियरिंग एबिलिटी काफी इंपेयर हो चुकी है और ऐसा ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से हुआ है। स्पेशलिस्ट ने एडवाइस किया कि एवलिन को प्रॉपर हियरिंग एड प्रोवाइड्स की जाए और उन्हें डेफ बच्चों के स्कूल में पढ़ाने भेज दिया जाए। एवलिन का कहना था कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, यानी कि ये एक बहुत डार्क मोमेंट था उनकी लाइफ का। पर एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। वो डिटरमाइंड थी कि उन्हें अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है, जो कि म्यूजिक है। और एक दिन अचानक एवलिन ने अपने स्कूल में एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उनका मन किया कि वो सीखें और बजाएं। काफी टीचर्स ने उन्हें वो करने से डिस्करेज किया, पर परक्यूशनिस्ट रॉब फर्न्स ने उनमें पोटेंशियल देखा और उन्हें एनकरेज किया जाइलोफोन बजाने के लिए। रॉब ने 2 डिफरेंट ड्रम्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सेट किया और एवलिन से कहा कि आप इन्हें कानों से नहीं और कहीं से सुनने की कोशिश करो। और अचानक जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला ड्रम था वो एवलिन को वेस्ट के ऊपर फील होने लगा और जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला था वो वेस्ट के नीचे।
ये एक मिरेकल से कम नहीं था। इस एक्सरसाइज को काफी बार रिपीट करके एवलिन को पता चला कि वो डिफरेंट नोट्स अपने बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू फील कर सकती हैं, और बाकी उनका हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन था जिसने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया। और उस पॉइंट के बाद से एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, और जब वो 16 की हुई तब तक वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएंगी। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का एग्जाम दिया और उसकी हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, और ग्रेजुअली वो ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी कि एक टीम से सोलो परफॉर्मर बनती रही, और बाय द एंड ऑफ अ 3 years कोर्स उन्होंने सारे मेजर अवार्ड्स म्यूजिक में अपने नाम कर लिए। और इस सब के लिए उन्होंने कभी भी खुद को कोई हीरो नहीं माना। उनका मानना था कि हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आपको पता है कि आप कहां जा रहे हो। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। और इवेंचुअली वो वर्ल्ड की मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी with the mastery of more than thousands of instruments with a busy and hectic international schedule। ये काफी इंट्रिगेटिंग, काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे एवलिन इतना सब कुछ समझ लेती हैं बिना सुने। और इन 2 hours के इंटरव्यू के दौरान एक भी वर्ड मिस इंटरप्रेट नहीं किया एवलिन ने। एवलिन जोक करते हुए कहती हैं कि men with bushy beards मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं समझने में, क्योंकि ये लिप्स ही नहीं है जिन्हें मैं रीड करती हूं, बाकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस और आई मूवमेंट है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है मेरे समझने में। एवलिन ये सब बहुत ही फ्लुएंट स्कॉटिश एक्सेंट में बोलती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक उन्होंने डेफनेस अचीव की यानी कि 11 years की एज तक, तब तक वो सब कुछ सुन चुकी थी, वो वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये सीख चुकी थी। पर इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो फ्रेंच में मास्टरी कैसे कर पाई और उन्होंने बेसिक जापानीज कैसे सीखी। और म्यूजिक के लिए वो कहती हैं कि ये मेरी पूरी बॉडी में पोर करता है, यहां तक कि मेरी स्किन से, मेरी चीक बोन से और मेरे हेयर्स तक से मुझे म्यूजिक फील होता है। जब वो अपना जाइलोफोन बजाती हैं तो उनको अपने फिंगर टिप्स से वो फील होता है। जब वो ड्रम्स बजाती हैं तो वो ड्रम्स की तरफ थोड़ी सी लीन हो जाती हैं तो उन्हें ड्रम्स की वाइब्रेशंस फील होती हैं। और वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पर बेयर फीट चढ़ती हैं ताकि उनके फीट से सारी वाइब्रेशंस उनकी बॉडी में फील हो सके। 1991 में एवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जेम्स ब्लेड, एक मास्टर परक्यूशनिस्ट, का कहना है कि गॉड ने एवलिन की हेयरिंग एबिलिटी तो ले ली, पर साथ ही उसे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट के साथ यहां पर भेजा, जिसकी वजह से वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन का मानना है कि वो एक वर्कोहॉलिक पर्सन है, उन्हें बस काम करना होता है। अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के साथ साथ एवलिन प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स करती हैं, और वो एक इंस्पिरेशन है काफी सारे डेफ और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। एवलिन ऑलरेडी अपनी लाइफ की ऐसी स्टेज पर हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा अचीव कर चुकी हैं, और वो एक इंस्पिरेशन है सारे हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। वो सब उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि इफ शी कैन डू इट, आई कैन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट होता है, जहां पर हमने देखा कि डेफ होने के बावजूद एवलिन अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको काफी कुछ समझ आया होगा। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।